हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल कुमार आपका पाटलिपुत्र एजुकेशन में आज स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में बहुत सारे बातें बताई गई थी। आज मैं आपको वास्तविक संख्या का चैप्टर चालू करने जा रहा हूं और आज मैं आपको वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का एग्जाम्पल पहले मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 4052 और 12576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके मसा निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले सॉल्व करेंगे, उसके पहले आपको हल लिखना है। जिस क्वेश्चन को भी कीजिएगा, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे। अब दो क्वेश्चन, उसमें दो वर्ड आया है, दो अंक आया है, 12576, 4052। यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले वीडियो में जो बताया था उसी प्रकार करेंगे। जो बड़ा वाला संख्या रहेगा उसको ए मानेंगे, 12576 ए, और बी बराबर 4052, जहाँ ए का मान क्या है, बड़ा है बी से, इतना लिख देना है। उसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम, प्रमेय का या एल्गोरिथम दोनों एक जगह, दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ये याद रखना है आपको। जहां यहाँ पे देखिए आर क्या है, 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा के बार बार प्रयोग से, इतना लिखने के बाद क्या करना है, ये जो संख्या है 12576, इसको क्या करना है, मैंने बताया था 12576 को यहाँ और फिर 4052 को यहाँ। ये आपको रफ कार्य करना है, रफ कॉपी में आपको रफ कार्य करना है। तो यहाँ से इसको रफ करते हैं। 4052 का अब देखना है कि 4052 के टेबल में कितने बार आता है। तो इसको भागा लगाने का एकदम आसान तरीका है कि पहला अंक 4, अब यहाँ देखिए 1 से बड़ा, फिर 12 ले लीजिए। अब हम 4 का टेबल से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार हम डिवाइड करते हैं, 3 बार में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4052 को 3 से गुना करके देख लेंगे कितना आता है। तो ये चलिए यहाँ देखते हैं, 3 दूना 6, 5 ते 15, 1 16 और यहाँ क्या 4 ते 12। ओके, 3 दूना 6, 5 ते 15, 5 और ये बचा 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हासिल 1, 4 ते 12, 12156। ये मोटे तौर पे आपको मिल जाता है। इस तरह से एक अंदाज मिल जाता है कि 3 से लगेगा कि 4 से लगेगा। तो यहाँ पे इसको मैं इतना आया, इससे मैं लगाऊंगा। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया, बचा आपका 4। यहां से फिर क्या करना है आपको, इतना लिखने के बाद आपको ये चीज फिर लिखना है। ये वाला संख्या को यहाँ लिखना है, 4052 को यहाँ लिखना है। ये जो है 3 से मैंने लगा यहाँ लिखेंगे, गुना करके जो शेषफल बचेगा इसको यहाँ लिखेंगे। फिर से 420 को फिर से मैंने क्या बताया, ये जो है इसको उठा करके यहाँ लिखना है और ये प्लस वाले को बगल में लिखना है, यानी कि ये दोनों के बीच कैलकुलेशन करना है। तो फिर से इसी को घेरेंगे यहीं पे और रफ में फिर से इसको काम करेंगे, यानी कि कितने बार मिलेगा, ये 9 बार मिलेगा। तो चलिए यहाँ से 9 बार में देख लेते हैं। अब यहाँ पे 9 से लेगा या 10 लेगा, अंदाज कैसे लेना है। तो देखिए 420 है, अगर 10 से इसको गुना करते हैं तो आपका आता है 4200। कंपेयर कीजिए यहाँ पे 4200 और यहाँ 4052, तो कंपेयर करने के बाद आपको पता चला कि इससे एक अंक लगभग कम होना चाहिए। तो एक अंदाज में 9 से गुना करके देखा तो लग गया यहाँ पे। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 420 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 दूनी 18, 9 जगह 36, 1 37, यानी कि आपका आया इतना 2, 15 में से 8 गया 7 और ये 9 में से 7 गया, बच्चा 2। अब यहाँ 4052 तो पहले से लिखा हुआ होगा, ये लेवा सजाना क्या है, 9 लिखना है, गुना करके गुना 9 लिखना है, प्लस 272 लिखना है। फिर 420 को यहाँ, 272 को यहाँ लिखना है। अब फिर इसको घेर देना यहाँ पे। अब जगह नहीं है तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 272 420 कितने बार मिलेगा, तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ देखिए 4। जब 272 को आप 2 से गुना करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये 2 ये 4, 2 की टेबल से भागा लगाएंगे 4 से, तो 2 बार में एक अंदाज लेकर के देखते हैं। यहाँ पे अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 5, तो 544 तो लगेगा नहीं, ज्यादा हो गया तो 1 से ही लगेगा इसको। तो इस तरह से इसको 1 से लगाएंगे। 10 में से 2 गया 8, ये आपका हो गया 11, 11 में से 7 गया, बचा 4।
3 में से 2 गया बच्चा 1 माइनस करने के बाद। तो 420 पहले से लिखा होगा, ये लिखा, बस लिखना क्या है, 1 लिखना है, 148 लिखना है, यहाँ लिख देंगे। फिर से 272 को यहाँ, 148 को यहाँ, अब फिर से इसको घेरेंगे। अब यहाँ पे गुना करके क्या लिखाएगा, तो देख लीजिए सब पहले से लिखा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये एक बार में लगेगा, 12 में से 8 गया 4, और ये आपका बच गया कितना, 6, 6 में से 4 गया बच्चा 2, यानी कि गुना करके 1 यहाँ लिखना है, और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो 124 यहाँ पे लिख देना है प्लस करके। फिर से 148 को यहाँ लिखेंगे, और ये प्लस वाले 124 को यहाँ लिखना है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए चलना है। तो चलिए इसको घेरते हैं। घेरने के बाद आपका आता है इतना, एक बार में लगेगा 8 में से 4 गया 4, और ये 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पे देखिए 124 का पहाड़ा कितने बार, एक बार। तो 124 का पहाड़ा आपका आगे यहाँ पे 124 का पहाड़ा एक बार, और प्लस शेषफल कितना बचा 24, तो 24 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर ये रफ में करना है इस चीज को, एग्जाम कॉपी में आपको ये लिखना है, बाकी ये सब रफ में करना है और स्पीड में करना है। अभी प्रैक्टिस करने में समय लगेगा। अब 24 को भागा लगाना है किससे, यहाँ पे देखिए 124 और ये इसको भागा लगाना है। तो इसको क्या करेंगे हम, 24 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 120 बार में आपका कैंसिल हो जाता है, बचा 4। यहाँ पे क्या करेंगे, 124 यहाँ लिखा हुआ है आपका। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 24 ये है गुना 5 प्लस शेषफल, यानी कि पहले ये लिखाता है भाज्य, ये लिखाता है भाजक, और फिर ये वाला हो जाता है भागफल, और ये वाला हो जाता है आपका शेषफल। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 24 को यहाँ लिखेंगे, ये वाला 4 को यहाँ उतारेंगे, फिर इसको घेरेंगे। तो घेरने के बाद 24 कितने बार मिलेगा, 6 बार मिलेगा। फाइनली आपका यहाँ पे 0 आ गया। तो गुना 4, 6 को यहाँ प्लस 0 लिखेंगे। अंतिम अंक का शेषफल 0 आ गया। यहाँ पे ये वाले चरण का 224 का 24 का आपका यहाँ पे डिवाइड किए 4 से, तो आपका आया शेषफल 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना क्या है कि चूंकि अंतिम चरण का शेषफल 0, यानी कि ये स्टेप अंतिम चरण है, यहाँ पे शेषफल इसका 0 हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये मैंने बताया था, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखिए प्लस के बाद वाला अंक शेषफल है, यानी शेषफल मेरा 0 है। तो जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उस चरण का भाजक मेरा मसा हो जाता है। तो भाजक ये है, बराबर के बगल वाला में, इसको भी लिखना का तरीका होता है। अब यहाँ अंतिम चरण का भाजक मसा होगा, अतः मसा आपका किसका मसा निकालना था, इसका और इसका। कितना से लगा, 4 से आपका आंसर हो जाएगा। आइए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। अर्थात चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है। चलिए तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन, कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसका मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। 2q करने का मतलब है कि मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे q की जगह पे अपने मन से कोई एक तो वैल्यू लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं 1 से। q का मान लेते हैं 1 है। तो यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट करेंगे q की जगह पे 1, तो आता है आपका 2। अगर हम q का मान 2 अगर रखते हैं तो यहाँ पे आपका 2 into 2 आपका आता है 4। यहाँ पे अगर 3 लेंगे तो 2 गुना 3 यानी कि 6। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये अगर q का मान 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, इस तरह से लेते चलेंगे, ये 2q जो है किस में बदल जाता है, 2 में। जब 2 रखते हैं तो 2q 4 में बदल गया और 2q 6 में बदल गया। यानी कि 2 क्या है, सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। कहने का मतलब है जितना भी सम संख्या है वो 2q के रूप का होता है, और जितना भी विषम संख्या है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। उसी प्रकार यहाँ से इसको भी जांच कर सकते हैं अपने मन से। q का मान 1 लीजिए, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। 3 क्या है, विषम है। q का मान 2 रख करके देखिए, तो
तो जब इसको सॉल्व करेंगे आता है 5। 5 क्या विषम पूर्णांक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये दर्शाना है कि जितना भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी 3 हो 2q+1 के रूप का होगा, 5 हो 2q+1 के रूप होगा, 7 हो 2q+1 के रूप होगा, या कोई भी विषम पूर्णांक ले लीजिए, ये किसके रूप का है, 2q+1 के रूप का है। 11 न लिख करके यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। कहने मतलब ये लिखेंगे q का मान यहाँ पे कुछ भी रख करके हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको देखते हुए चलना है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग ये करना है, हल लिखने के बाद अपने मन से पहले इसको मान लेना है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, अपने मन से मान लेंगे। तो मान लिए माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसमें धनात्मक पूर्णांक क्यों माने, क्योंकि उसमें एक वर्ड आया धनात्मक पूर्णांक, इसलिए मानना जरूरी है। चूंकि प्रश्न में दी गई संख्या का रूप 2q या 2q+1 के रूप का है, 2q या 2q+1 के रूप का है, इसीलिए b बराबर हम 2 मानेंगे। जो क्वेश्चन में जिस रूप का रहेगा उसको मानेंगे। अब यहाँ पे 2 कैसे मानेंगे, तो हाँ यहाँ देखिए अंक 2 यहाँ 2 है, तो इसी को 2 मान लिया जाता है, क्योंकि a बराबर bq+r होता है। तो ये b आपका ही है। यहाँ पे देखिए q के बगल में लिखा हुआ है, तो ये आपका ये फॉर्म है। इसी तरह से यह आपका b का 2 वैल्यू हो जाता है। a लेना b लेना, ये 2 संख्या मानते चलना है। यूक्लिड विभाजन, लेमा या प्रमेय का या एल्गोरिथम कुछ भी लिखे यहाँ पे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखेंगे। a बराबर bq+r, ये आपका 0 बराबर 8b, ये याद कर लेना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्या करेंगे, b का वैल्यू 2 है तो b की जगह पे 2 लिखेंगे, b की जगह पे 2 लिखेंगे। इसको समीकरण मान लेंगे 1। समीकरण 1 मानने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। चूंकि यहाँ पे देखिए r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और r का वैल्यू 0 के बराबर है, और r का वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है। इसका मतलब r जो है 0 के बराबर है। जब इसको हम हटाएंगे तो r बराबर 0 आ जाता है, और जब हम इसको हटाएंगे तो r का वैल्यू आ जाता है 0 से बड़ा। तो r का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा बराबर, तो यहाँ लिख दिए। अब बड़ा करने का मतलब है 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा क्या होगा, 0 से बड़ा और 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा। 1 यहाँ पे ले लिए। हमेशा यहाँ पे r का वैल्यू 2 जितना रहेगा उससे कम तक यहाँ पे लिख देना है। अब r का वैल्यू इतना समीकरण 1 में रखेंगे, तो जब r का वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो जब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो a बराबर 2q+0। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर 2q, तो यानी कि a का वैल्यू 2q यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी। यहाँ पे उतना लिखने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए पहले ही बता चुके थे, तो यहाँ पे लिख देना है इस तरह से एरो दे करके, a एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, ये प्रूफ किया हुआ था। फिर r बराबर 1 है, तो जब यहाँ पे r का वैल्यू 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका प्लस r हटा करके 1 यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे ये वाला a जो है a एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाता है कि 2q धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है और 2q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो यहाँ से आपको देखने के बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन को आपको उतार देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि ये शब्द हटा करके आपको लिख देना अतः, और उसके बाद क्वेश्चन वाला प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इतना उतार करके आपको लिख देना। आपको ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं, बस इसको 2 से 3 बार इसको देख करके लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। उदाहरण नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। यानी कि फिर से वही क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 का आ जाता है यहाँ पे। यानी इस बार हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q+1 के रूप का या 4q+3 के रूप का होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे q का मान रख करके पहले इसको देखिए कि है कि नहीं ये विषम का। q का मान 1 रखिए तो 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाता है 5। 5 जो है किसके रूप का है, 4q+1 के रूप का है। q की जगह पे यहाँ पे 1 रख करके देखिए तो 4 3 7 आपका आ जाता है। यानी ये जो 7 है किसके रूप का है, ये 4q+3 के रूप का है। तो 5 और 7 क्या है, विषम पूर्णांक है। यानी कि जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो या तो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही फिर से लिखना है कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को यहाँ मान लेना है। क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है तो उसी को यहाँ मानेंगे। अब चूंकि प्रश्न में दी गई संख्या का रूप जो है 4q+1 या 4q+3 के रूप का है, तो ये बात लिखने के बाद 4 आपका क्या हो जाता है, b हो जाता है, यानी कि इसीलिए b बराबर 4। यहाँ b बराबर 4 कैसे आया, तो इसको मैंने लिख दिया। इसी तरह एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में लिख करके आना है, आपका फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको इसमें 3 का 3 पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसके बाद नीचे लिखना है a बराबर bq+r, जहाँ यहाँ पे r का वैल्यू क्या है उसी प्रकार यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए b मैंने 4 माना था, b की जगह पे 4, b की जगह पे 4। अब यहाँ से इसको उठाएंगे, उठाने के बाद इसका मतलब होता है r का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर और 4 से छोटा, यानी कि 0 से लेकर के 4 के बीच में 0 भी और 4 से छोटा तक, तो 0 1 2 3 r का जो संभावित मान आता है, यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं r का संभावित मान 0 1 2 3 है, या r बराबर 0 1 2 3। अब इतना क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ है, जब r का वैल्यू 0, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हट जाएगा। आपका क्या बच जाएगा, a बराबर 4q+0 हट जाएगा, 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, यही बचेगा। तो इतना लिखना नहीं है, बस क्या करना है आपको यहाँ पे लिख देना a बराबर 4q। r की जगह पे हम 1 लिखेंगे तो बस r की जगह पे आपको 1 लिख देना है। r का वैल्यू 2 तो 4q+2, r की वैल्यू 3 तो 4q+3, बस r की जगह पे वैल्यू को शिफ्ट करते हुए चलते जाना है। यहाँ पे देखिए एक ये 4q और ये 4q+2, ये देखा जाए, बस इसको पहचानना कैसे, ये प्लस और ये 3, ये 1 और 3 क्या विषम पूर्णांक है, 1 भी ऐसे विषम पूर्णांक है, 3 भी विषम पूर्णांक है। जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है वो भी विषम पूर्णांक, यानी इसमें 0 है, 0 वाले को हमने बताया था, सॉरी धन सम पूर्णांक, तो ये 0 सम पूर्णांक, और इसमें भी आपका 2 है तो 2 आपका सम पूर्णांक, तो ये दो आपका सम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखना है, चूंकि a बराबर 4q और 4q+2, इसको और इसको बारे में डिस्कस करके लिखना है हमको कि ये दोनों जो है आपका क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, जो कि यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने माना था धनात्मक विषम माना था, ना कि हमने सम माना था, इसीलिए यहाँ इस वाले क्वेश्चन में संभव नहीं है। इसीलिए आपका a बराबर 4q+1 और 4q+3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। अतः अब फिर से वही बात, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था दर्शाइए की को हटा देना है, अतः लेकर के क्वेश्चन को पूरा पूरा उतार देना है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन इसका एक और बन सकता है कि दर्शाइए कि 4q और 4q+2, इस तरह से आपको दे देगा कि एक समपूर्णांक का रूप है, धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। तो सेम प्रोसेस करना है, बस क्या करना है कि यहाँ पे ईश्वर जो है ये वाला वर्ड को यहाँ पे चिपका देना है। अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें अतः लगा करके लिख देना है, सिंपल सी बात है। अब कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन को आपको दोनों मिक्स करके दे देगा, धनात्मक सम पूर्णांक भी पूछेगा 4q और 4q+2 के बारे में, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछेगा 4q+1 और 4q+3 के बारे में। तो इस तरह को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, बस सेम यहाँ तक लिखना है, चेंजिंग क्या करना है, ये वाला चीज को हटा देना है, बस खाली ये जो की है ये वाला क्वेश्चन जब इस तरह से लगा हटा देना है, बाकी वही क्वेश्चन जो रहेगा अतः करके उसमें पूरा का पूरा छाप देना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन से आपको 3 तरह के क्वेश्चन बनेगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया गया है, समझाने का प्रयास किया गया। चलिए अब उदाहरण नंबर 4 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है, उदाहरण नंबर 4 कह रहा है, स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि मिठाई विक्रेता जो दुकानदार है एक ढेरी बना रहा है एक परात में काजू वाले बर्फी और बादाम वाले बर्फी की। तो इसको अपने परात में इस तरह से रखना है कि एकदम कम स्थान घेरे। तो इस तरह क्वेश्चन को हम एससीएफ तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न आसान है, बिल्कुल एकदम आसानी शब्दों में जैसे आपने बनाया तो उसी तरह से बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हो उसको लिखेंगे।
प्रश्न में था आपका काजू वाली बर्फी, तो यहाँ लिखेंगे हल काजू वाली बर्फियों की संख्या कितना है, तो 420। फिर बादाम वाली बर्फियों की संख्या 130। अब देखिए क्वेश्चन में आपका एक लिखा हुआ है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की समान संख्या रखनी है ताकि परात में न्यूनतम स्थान छेके या घेरे। तो इसके लिए उसी चीज को दोबारा यहाँ पे हम लिख देते हैं अपने शब्दों में, चूंकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रखनी है ताकि ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इसीलिए प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की संख्या बराबर एचसीएफ। यानी कि सिंपल सी बात है, एकदम आसान एचसीएफ निकाल देना है। बस इतना लिख करके आगे क्या करना है, जैसे जो आप बनाया तो उसी को बनाना है। माना कि ए बराबर 420, बी बराबर 130, ए क्या है बड़ा है 20 है। यूक्लिड वन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 बड़ा बराबर आर छोटा बी बड़ा बी। इस तरह से आपको लिख देना, ग्रेटर देन का सिंबल दे देना है आपको, स्मॉलर देन ग्रेटर देन जो भी है इसको स्मॉलर देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर देन बी के बार बार प्रयोग से अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको रफ में इसको हम क्या करेंगे, इसको 420 इसको घेरेंगे 130, कितने से लगाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे आपका 1 यहाँ पे 4 है। जब आप इसको भागा लगाइएगा तो आप 13 का पारा 3 बार पढ़िए, 13 39 यानी कि 390, 4 से लगेगा नहीं, 0 12 में से 9 गया कितना बचा 7, सॉरी 12 में से 9 गया बचा 3, यहाँ आपका 3 कैंसिल हो जाता है तो बचा 30, तो 420 130 ये 3 यहाँ और शेषफल को यहाँ लिखना है। फिर इसको घेरेंगे 130 को यहाँ लिखेंगे, तो यानी कि 130 को यहाँ लिखना है और ये प्लस 30 को यहाँ लिखना है। अब घेरने के बाद बच गया गुना देकर के छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 4 से इसको भागा लगाएंगे, जैसे ही 4 से भागा लगाएंगे 3 में से 2 गया बचेगा आपका 1, तब फिर प्लस 10 करके यहाँ लिख देना है। फिर से इस 30 को यहाँ लिखना है और ये वाले 10 को यहाँ लिखना है और गुना कर करके इतना लिख करके छोड़ देना है। फिर इसको घेरेंगे और फिर इस तरह से इसको 3 से भागा लगाएंगे तो फाइनली आपका कट जाता है, तो यहाँ 0 आया, 0 ही लिखेंगे, कटम कुटी नहीं लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे गुना के बगल में और जो शेषफल बचेगा प्लस के बाद करके लिख देंगे। तो यहाँ देखिए अंतिम चरण का शेषफल 0 होता है, इसीलिए अंतिम चरण का भाजक मासा होगा, इसीलिए एचसीएफ किसका एचसीएफ, यहाँ पे अंतिम चरण का भाजक ये भाज बराबर भाजक, तो ये मेरा हो जाता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल 0, तो इसका आपका भाजक हो गया 10, तो यानी कि भाजक मासा होगा, इसका मतलब क्या 10 मेरा मासा होगा। अतः प्रत्येक ढेरी में इसी चीज को दोबारा यहाँ पे उतार देना आता लगा के, प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की संख्या बराबर 10। तो इस तरह से आपका चारों एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में तो आता नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से भी प्रश्न में रहते हैं, इसीलिए मैंने इसको आसान शब्दों में सॉल्व किया है ताकि आपको ये उदाहरण समझ करके आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके देखिए। फिर मैं एक्सरसाइज को भी इसको सॉल्व करूंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप न्यू व्यूअर है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको आसान जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।